बात करेंगे चीन में एक अहम डेवलपमेंट की, एक अहम मीटिंग की। सबकी निगाहें चीन पे हैं क्योंकि एक तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ शहर का दौरा करेंगे। यहाँ शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह शामिल होंगे। और तो और एससीओ की बैठक में ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी आमने सामने होंगे। सबसे पहली बात राजनाथ सिंह के चीन दौरे की। 25-26 जून को एससीओ की बैठक के लिए चीन के चिंगदाओ का दौरा करेंगे। गलवान घाटी की झड़प जून 2020 के बाद करीब 5 साल बाद ये दौरा हो रहा है। 5 साल बाद भारत का कोई वरिष्ठ मंत्री चीन के दौरे पर रहेगा। राजनाथ सिंह चीन और रूस के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मध्य एशियाई देशों के रक्षा मंत्रियों से भी मुलाकात संभव है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा मंत्रियों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक मैसेज भी होगा और साथ ही भारत का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन जो है वो भी एससीओ सम्मेलन में शामिल होगा। बैठक में क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयास, एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करेंगे। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर भी वो अपनी बात रख सकते हैं। वहीं गलवान घाटी की झड़प के बाद से भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख से जुड़े हुए एलएसी पर जबरदस्त तनाव था। पिछले साल अक्टूबर 2024 में डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देशों की सेनाएं लगातार पीछे हटी हैं। ऐसे में संबंध पटरी पर आते दिखाई पड़ रहे हैं और इन सब के बीच एनएसए डोभाल भी चीन दौरे पर है। 23 जून से चीन दौरे पर हैं अजीत डोभाल। एससीओ देशों की सिक्योरिटी से जुड़े सम्मेलन में शामिल हुए। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की वांग यी से और चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी उनकी मुलाकात हुई है। भारत और चीन के रिश्ते कई मायनों में काफी सुधर रहे हैं। आज ही भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला जत्था भी कैलाश मानसरोवर पहुंचा है। मानसरोवर यात्रा भी इस रास्ते गलवान झड़प के बाद से ही बंद थी। गलवान घाटी की झड़प के बाद से भारत और चीन की सेनाओं के बीच एलएसी पर तनाव था, लेकिन डिसएंगेजमेंट के बाद संबंध पटरी पर आते दिख रहे हैं। ऐसे में समझते हैं कि एससीओ क्या है, जिसमें रक्षा मंत्री शामिल होने चीन पहुंच रहे हैं। साल 2001 में गठित हुआ एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत साल 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना। 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली। सदस्यों में भारत के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस भी शामिल है। इस साल इसकी थीम है शंघाई भावना की निरंतरता, गतिमान एससीओ, यानी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। 2025 के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता जो है वो चीन ने संभाली है। एससीओ की बैठक में भारत, चीन, रूस समेत 10 देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे, जिनमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी।